आपका डिटर्मिनेशन है वो शायद दूसरे में नहीं हो सकता। इसलिए स्पोर्ट्समैन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई होता है। यस और नो? आप जैसे ही दौड़ करके आते होंगे तो लगता है कि कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्वास्थ्य का या हेल्थ का इम्पोर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं कि जब आप ग्राउंड में आए तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पहला कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ से कंप्रोमाइज नहीं करता। अगर लाइफ में आई एम 56 ईयर्स ओल्ड, मेरा उम्र 56 वर्ष हो रहा है, अभी भी मैं गांव जाता हूं तो वॉलीबॉल में मैं टीम को हरा देता हूं। कभी देखता नहीं। मेरा अपना रिकॉर्ड, जबकि मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच के आसपास है, बहुत हाइट नहीं है, लेकिन मेरा जो रिकॉर्ड है वो 4 फीट 1 इंच का हाई जंप, ठीक है। और वो भी मैं सारे तरीके से भाग सकता हूँ, इस तरह लगे कोई जंप, ठीक है। तो सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक स्पोर्ट्समैन सच्ची लगन और मेहनत से काम करता है, एक एम बनाता है, एक उसका ऑब्जेक्टिव बनाता है, तो निश्चित तौर पे वो कामयाब होता है। ये ठीक है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं चुने गए, सेकेंड में नहीं चुने गए, लेकिन अपना पेशेंस नहीं, ठीक है। दूसरी बात, डिसिप्लिन। Discipline makes a man perfect. If you want to be a perfect in your life, then it is very important for you to maintain the discipline. आपके साथ गर्ल्स, बॉयज, हर जगह जहाँ भी आपका वर्किंग प्लेस होगा, जो मिलने जाएगा, आगे जब जॉब में आप जाएंगे, सब जगह इस तरह का कल्चर मिलेगा। लेकिन मैंने पहले ही आपको धन्यवाद कहा, आपके सारे कोचेस को धन्यवाद कह रहा हूँ, इसलिए आपको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया। क्योंकि आप गांव में देखते होंगे कि सुबह उठ करके 2-4 लड़के गांव में कहीं ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं। तो अगर बॉडी वेट है तो उनको डाइट बना के दीजिए कि वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गर्ल्स में तो किसी का वेट ज़्यादा नहीं है, आधी वाले तो अपना पूरा वेट कैसा भी रहे वो निकाल लेते हैं, उसको कोई वर्कआउट करना पड़ता है। लेकिन ट्रेनिंग में ये ध्यान रखना है कि आपको अपना ट्रेनिंग को फेक नहीं मारना है, पूरा जी जान से मेहनत करना है। जिस दिन आपका अगर हेल्थ प्रॉब्लम हो गया या आप नहीं दौड़ सकते, मन से इच्छा नहीं है, तो अपने कोचेस को जरूर बताएंगे आई एम नॉट वेल टुडे, आज सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा केवल आराम करना चाहता हूँ। लेकिन अगर तबीयत ठीक है, अगर 4 राउंड लगाना है तो 3 राउंड लगा करके अगर बैठ जाएंगे तो बॉडी आपका रिसेट कर जाएगा। आपको पर डे कहेगा कि 3 ही चक्कर लगाओ, इससे ज़्यादा तुम नहीं लगा सकते। इसलिए इस चीज़ से बचना है। अगर जिस दिन आपको मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आपको लगा कि आई एम नॉट वेल टुडे, तो हम ट्रेनिंग को कोचेज को बोल करके हम रोक ले सकते हैं, लेकिन आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक तो समझ गए कि हमारा स्वस्थ भी है और 3 ही चक्कर मार करके बैठ गए, कोच हमको देख रहे हैं कि कुछ नहीं मतलब कर लगे। आपको पूछता खुद ले देना है कि आज हमने ईमानदारी से हमने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोच को आप बोलेंगे कि आज हम स्वस्थ नहीं हैं, आप 3 ही चक्कर मारे, वो आपको समझा के छोड़ देंगे। लेकिन जस्ट यू फील व्हाट इज द मेन थिंकिंग फॉर यू। आप ये सोचें कि हमने अपने आप को छुड़ा दिया है, मैंने अपने प्रैक्टिस को कम कर लिया, जो कि ईमानदारी से मैंने आज प्रैक्टिस, तो क्या प्रॉब्लम होता है, कोचेज वहाँ कर रहेंगे और आपको देख करके सारी चीज़ों का ये करा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है कि हमारा स्टाइल गलत हो गया या हमारा स्टेपिंग ठीक नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को आप उसी समय करें, क्योंकि अगर कोच आपको मिला है सही ढंग से, और रियली सारे नेशनल हैं प्लेयर, DAV से पास आउट लड़के हैं और अच्छी ट्रेनिंग ली गई इन्होंने, और इसका फ़ायदा आप लोग को बखूबी मिलेगा। इसमें जैसा भी होगा मैं भी आज करके आप लोग को दे सकता हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है।
आपके साइड से कोई क्वेश्चन है? बट वहाँ पर माइंड होता है कि लगता है कि नहीं अब ब्रेक कर दे, उसी पर क्वालिफाई नहीं करते, जैसे माइंड वो कहता है तो आदमी स्लो हो जाता है। उस चीज़ के लिए माइंड पर कैसे सेट करें? हम बता दे रहे हैं। देखिए, ओवरलोड ट्रेनिंग करवाना है सप्ताह में एक दिन। ओवरलोड, ठीक है, फॉर्टलेट ट्रेनिंग, ओवरलोड ट्रेनिंग, ठीक है, इन लोग को करवाना इसलिए। दूसरा भी मान लिया कि इन लोग को भी क्या करना है कि जिनको भी केवल आप खिला रहे हैं, ईंटा 3 4 5 रहे, ठीक है, सबको झुक करके ऐसे दाएं बाएं उनको जिग-जैग करवाइए। कुछ अदर एक्टिविटीज़ में जब बॉडी हमारा, जिसका बॉडी फिट हो गया, समझ गए 100%, वो कुछ भी खेल, कुछ भी कर सकता है। अगर आप कोई झुक नहीं पा रहे हैं, दौड़ते बहुत अच्छा है और झुकने में आपको परेशानी है, इसका मतलब कि बॉडी अभी आपका फिट नहीं हो, बॉडी सब कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर ट्रेनिंग के माध्यम से होंगे सारी चीज़ें, तो लॉन्ग लाइफ आपका बॉडी मेंटेन हो। नहीं तो हो सकता है कि 40 साल के बाद, 50 साल के बाद आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, ओवरलोड ट्रेनिंग करना है सप्ताह में कम से कम 1 दिन। ओवरलोड ट्रेनिंग जरूर करवाइए, सर्किल में कुछ बना करके, कुछ भी। अगर 4 चक्कर डालते हैं तो पहले बताएं कि किसी को 5 चक्कर करवाइए। अगर जो ओवरलोड के लिए तैयार है उसका नाम अलग रखेंगे, जो लोग नहीं तैयार हुए उनको अगले वीक से करवाने का प्रयास करें। ओवरलोड जरूर करवाएं, क्योंकि ये लोग जिस जॉब के लिए जा रहे हैं बिना ओवरलोड के नहीं, ठीक है। तो आपका जो था कि ओवरलोड आपको करना है। दूसरी बात कि जस्ट यू डिटरमाइन, जब कोई धावक दौड़ता है तो उसको कुछ नहीं समझ में आता, भाग मिलता, बहुत सारा, ठीक है, क्योंकि वो बोलता है, आप शाहरुख खान का चक दे इंडिया देख, ठीक है, उसमें क्या कहता है कि ये 52 सेकंड में आपका 60 सेकंड आपका है। इसका मतलब यू हैव टू डू एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट। आपका ये समय है, आपको इतना करना है, ये समय दोबारा फिर, तो आपका जो लाइफ चल रहा है, किसी का 18, किसी का 20, 25, जो भी है, ये जीवन में दोबारा। मैं नेशनल खेलने के बाद अब नेशनल नहीं खेलता, अब मैं आर्मी के लिए नहीं दौड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो समय हमारा क्या हो गया। सो टाइम इज इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट लर्निंग फॉर यू, टाइम इज इम्पॉर्टेंट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट यूज द टाइम। आप जितना टाइम यूज करोगे, नोट से समथिंग, आपको केवल और केवल खाते पीते सोते सब आपको केवल आर्मी का विजन दिखना चाहिए। जस्ट यू क्लियर योर विजन। हमको क्या करना है, हमको आर्मी में जाना है, हमको दरोगा बनना है, बस तो वही हमको दिखना है। अर्जुन से जब पूछा गया सारे पांडवों की आपको क्या दिखता है, तो केवल अर्जुन ही बोला था कि हमको चिड़िया की आँख दिखाई पड़ती। जस्ट यू हैव टू टारगेट योर सेल्फ। आप टारगेट फिक्स करो और केवल वही काम करना है। तो ऐसा करने से कम मेहनत में अच्छी ट्रेनिंग अगर मिलती है तो जस्ट बेस्ट बता तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। जैसे कि रिजल्ट भी लोग बता रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट भी गया है ग्रुप का, तो जैसे दूसरे बच्चों ने किए आप भी करेंगे, ठीक है। तो आप उस समय ये ध्यान देंगे कि हमको किसी भी तरह से हमको क्रॉस लाइन को टच करना है, ठीक है। केवल पीछे नहीं देखना है, जितना पीछे देखेंगे उतना आप पीछे हो जाएगा। वो भागता हुआ आदमी कहीं पीछे नहीं देखता, इस बात को भी ध्यान रखिए। दौड़ता हुआ घोड़ा कभी पीछे नहीं देखता, ठीक है। जो क्यों देखते हैं आप, जो रथ वगैरह बनता है घोड़े में क्या लगा दिया जाता है ऐसे, क्यों? क्योंकि वो दाएं बाएं नहीं देखते। सो डोंट ट्राई टू डाइविएट योरसेल्फ। आप डेविएट करोगे अपने आप को, इधर उधर देखोगे टारगेट से, तो तुम पीछे हो, ठीक है। इसलिए हमेशा हम हाँ जी पहले जब भी हम लोग स्टेप या स्ट्राइड जब खोलते हैं तो ये हैमस्ट्रिंग और ग्रोइंग समय रनिंग कंटिन्यू करना चाहिए। करना वो तो इसका मतलब अभी कर रहे हैं आप, उसमें आपका जो वार्मिंग है उसमें अभी जो कारण है कि शुरू में ही हम दौड़े और हमारा ये सब पकड़ बॉडी तैयार ही नहीं, आप उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। एक्सपीरियंस कैसे जब हम वार्म अप के बाद जाते हैं, वार्म अप के बाद जैसे अगर आप प्रैक्टिस सुबह शाम किए तो हो सकता है
कैप करेंगे तो कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो जाएगा। Soy que liam hoy no tas muat dam jan sana भी का डाइट बोल रहा हूँ, डाइट का सर आपको हर व्यक्ति में जो एनर्जी उसके में डाल सकते हैं, लेकिन कौन डाल दें। अभी ठंडी का टाइम है, ये भी जरूरी है। मालिश 100% सेल को बनाने का काम थोड़ा ऐसा हमारा कसा हुआ है। अरे खड़ा होने का कोई ऐसे खड़ा होता है, कोई ऐसे, ये दोनों में था। अगर आप बराबर ऐसे खड़े रहें आपका बैकबोन टेढ़ा हो जाएगा। आप खड़े हैं आप पोस्टर यहाँ भी हैं, पोस्टमैन अगर यहाँ से कोई धक्का भी देता है तो गिर भी सकता है, ठीक है। और कोई जैसे तैसे खड़ा होता है तो खड़ा होने का तरीका, बैठने का तरीका, जब थोड़ा सा सीधा होकर के बैठिए कैसा लगता है, सीधा होकर। हाँ अभी देखिए कैसे लगता है। तो पोस्टर और आपका कॉस्ट्यूम थोड़ा चेंज कर ऐसे और 96 इसका नाम है। और अगर ये बोल रहे कि हम चाहने के बाद कॉल से बोलिए कि अगर हमको 3 का मिलता तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं 100 में 100, यानी पूरी तरह से परफेक्ट है। पूरा फिजिकली फिट है। बोला था इसका ये खुद बताएगी कि ये क्या करके आई हो वहाँ कैसे की है, ठीक है। आप लोग भी सुनिए। बोला मेरा मतलब 17-18 गया था और एक ही बार में हो गया था। और रनिंग मुझे लगता है कि 350 के प्लस नहीं आया था, मतलब 50 नहीं दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट स्पीड था वहाँ पर हर राउंड में बहुत ही अच्छा था। और ये हाई जंप मतलब 3-8 का क्लियर था मेरा, लेकिन 4 में थोड़ा सा टच हुआ। बोले कि सर एक बार चांस दीजिए तो लोग नहीं दिए, बोले कि हो गया जाओ, लेकिन अब पता नहीं लिए कि नहीं लिए। पास होने के बाद वो छोड़ दिए, लेकिन एक पैर ही थोड़ा सा टच हुआ था, बाकी हो गया था, गिरा नहीं था, नहीं गिरा। लगा हुआ डंडा होता है उसको बार हाई जंप बार बोलते हैं। अगर वो नहीं गिरेगा कितना भी टच हो जाए, जब तक नहीं गिरता है क्वालिफाई है, इसीलिए इनको चांस नहीं दिया था। समझ में आया? सबको 3 दे रहा था, जो गिर रहे थे लोग सबको दिया, लेकिन मैं बोली कि मुझे एक चांस और दीजिए, तो बोले कि नहीं निकल जाओ, हो गया क्वालिफाई कर, ठीक है। देखो आप देखो, अब हम लोग कितने दिन से इसका इंतजार कर रहे थे सब लोग कि हमें जो टी शर्ट की बात हुई थी सबको देखो जिस नाम लिखे हैं वो नाम के अनुसार टी शर्ट दे देते हैं, ठीक है। और अब आज पूरा टी शर्ट नहीं लेकर आए हैं, कल और बाकी टी शर्ट सबको मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो हमारे सपोर्ट में है जो आते हैं, जैसे कोई आर्मी के जो भैया हैं वो आते थे, हम लोग को सपोर्ट करते थे ना एक्सरसाइज वगैरह कराने में, रनिंग तो स्पेशल ये उनके लिए बनाया, जो हमारे लिए जो थोड़ा सपोर्ट करते हैं। ये सारा चीज़ें वहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा रहेगा, ठीक है, ताकि हमसे कुछ वो डिफरेंट दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले ये टी शर्ट सर को सम्मानित करते हैं हम लोग।
अभिषेक कुमार सोलवा खूब हल्ला करता सोलो तू कल भी हल्ला दूर Thank you.